हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि पंडोरा। सो ये एसक्यूएल सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे ऑर्डर बाय कमांड को। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्डर बाय करता क्या है। ऑर्डर बाय की डेफिनेशन क्या है? द ऑर्डर बाय कमांड इज़ यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय की हेल्प से किसी भी कॉलम को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? द ऑर्डर बाय कमांड सॉर्ट्स द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। जब भी हम ऑर्डर बाय कमांड का यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारे रिजल्ट को सेट करेगी। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ये लाइन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं कि इसकी क्वेरी को हम लिखते कैसे हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे सेलेक्ट, देन हम उन कॉलम्स का नेम लिखेंगे जिनको आपको आउटपुट में देखना है। ठीक है, अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हम लिखेंगे टेबल का नेम, फिर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय कीवर्ड। उसके बाद उस कॉलम का नेम लिखना है जिसको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, अगर आपको असेंडिंग में करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे ASC लिखेंगे। अगर आपको डिसेंडिंग में सेट करना है तो आप DESC लिखेंगे। ठीक है, और लगा देंगे सेमी कॉलन। ठीक है, ये हमारे एक जनरलाइज्ड क्वेरी हो गई। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से करके देखते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने MySQL वर्कबेंच ओपन किया हुआ है। आप लेफ्ट में देख सकते हैं मेरे पास एक पर्सन नेम का DB बना हुआ है और उस DB के अंदर मेरे पास स्टूडेंट टेबल है। इसी DB और इस टेबल का हम यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बिल्कुल सही समझे हैं, हमें क्या करना है? डेटाबेस सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे यूज, और यूज के बाद हम क्या लिखते हैं? डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का क्या नाम है? हमारा पर्सन। तो इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा DB सिलेक्ट हो गया। अब मैं आपको स्टूडेंट टेबल का डेटा दिखा देती हूँ। उसके लिए हम क्या क्वेरी चलाएंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स एंड एज। ठीक है, उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अब मान लो मुझे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि लोएस्ट से हाईएस्ट किसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बाय का हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट। देखो मुझे सारे कॉलम्स चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्टार। अगर आपको कुछ ही कॉलम्स चाहिए तो आप उन कॉलम्स का नेम मेंशन कर सकते हैं कॉमा लगा के। फिर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो मुझे सारे कॉलम्स चाहिए स्टूडेंट टेबल से। ऑर्डर बाय, अब हमें किस कॉलम को अरेंज करना है? मार्क्स कॉलम को, तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, अब मुझे लोएस्ट से हाईएस्ट चाहिए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ लिखूंगी ASC और यहाँ पे मैं लगा दूंगी सेमी कॉलन। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो मार्क्स कॉलम है वो लोएस्ट से हाईएस्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। अब देखो मैंने आपको ऑर्डर बाय की डेफिनेशन में बताया था कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करता है। अगर मैं ये ASC कीवर्ड लिखूं ही ना, ये तब भी क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही मार्क्स अरेंज हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब मान लो मुझे नेम करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सेम हम यहाँ पे भी लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। मुझे नेम को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे अल्फाबेटिकली हमारा नेम भी अरेंज हो गया है, AFJJ देन S। ठीक है, अब मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब मुझे मार्क्स देखने हैं हाईएस्ट से लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर लिखेंगे ऑर्डर बाय मार्क्स
और डिसेंडिंग के लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा DESC कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मुझे मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। आप यहाँ पे मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मार्क्स क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट हो गया है। ठीक है, सो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। सो ये था हमारा ऑर्डर बाय कमांड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।